फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दे दी। अदालत उज़्मा का हतमी फैसला आने तक फौजी अदालतें अपना फैसला जारी नहीं करेंगी। अदालत उज़्मा ने 5-1 की अक्सरियत से फैसला सुनाया। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने फैसले से इख्तिलाफ किया। केस की मज़ीद समाअत जनवरी के तीसरे हफ्ते में होगी। साइफर केस में बानी, पीटीआई और शाह महमूद पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात ने अडियाला जेल में समाअत की। केस की मजीद समाअत कल दोबारा होगी। इस्तिगासा की शहादत तलब की गई है। सानह 9 मई के 18 इश्तिहारियों के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक होंगे। लाहौर पुलिस ने चेयरमैन नादरा को खत लिख दिया। मुराद सईद, आजम सवाती, हम्माद अजहर, अली अमीन गंडापुर, जमशेद चीमा और मुसरत जमशेद शामिल। उनके नाम नो फ्लाई लिस्ट में भी शामिल किए जा चुके हैं। इंतकामी जज्बे से नहीं आया लेकिन हिसाब तो बनता है। पनामा से कुछ ना निकला तो अकामा लाए और मुझे निकाल दिया। जो अफराद जिम्मेदार हैं उनका एहतसाब होना चाहिए। नवाज शरीफ की पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि असल सज़ा 25 करोड़ आवाम को दी गई। 8 फरवरी को सबसे बड़ी JIT बनेगी और सबसे बड़ा एहतसाब होगा। हमने जनरल राहील और कमर बाजवा के खिलाफ कोई साजिश नहीं की। पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने वाले लोग उन जेल्स में बंद थे। जब अफगानिस्तान में ये ट्रांजिशन आया और उन जेल से वो लोग बाहर निकले, हमने तो उनको रोकने की कोशिश नहीं। इस एक डिसीजन की वजह से आज भी हमारा पाकिस्तान की पुलिस, हमारा पाकिस्तान के फौजी सिपाही और हमारे अवाम शहीद होते जा रहे हैं। शोहदा के लहू का सौदा किसने किया? बिलावल भी एहतसाब का नारा लगा दिया। पेशावर में वकला से खिताब में कहा कि दहशतगर्दी दोबारा सर उठा रही है। पार्लियामान को एतमाद में लिए बगैर दहशतगर्दों से बातचीत की गई। उन्हें जेलों से निकाला गया। अफगानिस्तान में भी रिहाई मिली। पूरा मुल्क एक होकर दहशतगर्दों से मुकाबला करे तभी फतह मिलेगी। हम इस जुडिशल रेफरेंस से ज़रूर कायदे आवाम शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को इस तरीके से इंसाफ दिलवाया जाए कि तारीख़ को दुरुस्त किया जाए, अपने ऑर्डर्स को दुरुस्त किया जाए, उन सब को बेनकाब किया जाए जो इस कत्ल में मुलव्विस थे, चाहे वो आमिर था, जो इस जुर्म में मुलव्विस थे। बिलावल भुट्टो ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस में वकला से मदद मांग ली। साबिक वज़ीर आज़म को इंसाफ दिया जाए। चेयरमैन PTI पेशावर हाई कोर्ट बार से खिताब। उन्होंने कहा कि मुल्क को एटमी ताकत बनाने वाले को कैसे फांसी दी गई। जजों को डिक्टेशन देना बंद कर दिया जाए तो सबको इंसाफ मिल सकता है। ज़ाती मफाद से निकलना होगा। खान साहब और PDM की नाकामी की वजह भी ज़ाती मफाद था। लोग कहते हैं नवाज शरीफ को इंसाफ मिल गया, 5.5 साल कौन वापस करेगा? शाहिद खाकान का सवाल। उन्होंने कहा कि मेरे केस को 4था साल है, कोई गवाह नहीं आया। नैब के साथ मुल्क नहीं चल सकता। नाअहली की मुद्दत से मुतालिक तमाम केस एक साथ सुने जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। तहरीरी हुक्मनामे में कहा केसेस जनवरी के आगाज पर मुकर्रर किए जाएं। अदालत ने आईनी और कानूनी नुकात पर तहरीरी जवाब तलब कर लिए। अफगानों की वापसी पर नजरसानी नहीं की जा रही। निगरान वफाकी वजीर फवाद हसन फवाद का वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान इंतखाबात मुलतवी होने की बातें दुरुस्त नहीं। सियासी जमातें इल्ज़ामात के बजाय इंतखाबी मंशूर पर तवज्जो दें। पाकिस्तान को मालियाती मुश्किलात का सामना। IMF की शर्त पर तरक्याती मंसूबों में कटौती का फैसला। 137 मंसूबे खत्म कर दिए गए। तालीम, सेहत, फूड सिक्योरिटी के महकमे शामिल। कटौती पर तरक्याती बजट का हजम 834 अरब रुपए रह जाएगा। कराची के लिए बिजली महंगी करने की तैयारी। वफाक ने ₹1.72 इजाफे की दरख्वास्त दायर कर दी। गुज़िश्ता माली साल की दूसरी और तीसरी सहमाही एडजस्टमेंट की मद में इजाफा मांगा। नेपरा में 20 दिसंबर को समाअत होगी।
पंजाब में खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। किसान महंगे दामों खाद खरीदने पर मजबूर हैं। उनका कहना है कि माफिया खाद ब्लैक में फरोख्त कर रही है। विहाड़ी में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने एहतजाज, साहिवाल में धरना दिया गया। देपालपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली निकाली गई। सिफारती सतह पर भारत को बड़ी शर्मिंदगी का सामना। अमरीकी सदर रिपब्लिक डे परेड की तकरीब में शरीक नहीं होंगे। जो बाइडन को मोदी हुकूमत ने दावत दी थी वो क्वाड समिट में भी शिरकत नहीं कर रहे, जिसकी वजह भारत का सिख रहनुमाओं के कत्ल में मुलव्विस होना है। भारतीय लोकसभा में 2 नौजवान दाखिल हो गए। विजिटर गैलरी से छलांग लगा दी और शेल फेंके। हर तरफ धूल छा गई। ऐवान की कार्रवाई रोक दी गई। मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। इमारत के बाहर से भी 2 अफराद जेर हिरासत। ओल्ड इज गोल्ड देखा है तो जेहलम दीना के लारी अड्डे पर चलिए। पुरानी फोर्ड वैगन्स आज भी शान से रवादवा हैं। उसे पहाड़ों की शहजादी कहा जाता है। बेशतर लोग अब भी उनमें सफर को तरजीह देते हैं। और पाकिस्तान ने पहले टेस्ट के लिए खिलाड़ियों का ऐलान कर दिया। खुर्रम शहजाद और आमिर जमाल डेब्यू करेंगे। सरफराज अहमद टीम में शामिल। ऑस्ट्रेलिया ने भी 11 रुकनी टीम का बता दिया। पैट कमिंस कप्तान और ट्रेविस हेड नायब कप्तान मुकर्रर। ट्रॉफी की नुमाइश दोनों कप्तानों ने वीडियोस बनवाई। सीरीज का नाम कादिर रखा गया है। पहला मैच कल से पर्थ पर शुरू होगा।